का हमारे YouTube चैनल अध्यापक मंत्रा पर स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं तुक्का मारने पे, यानी कि हम किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए तुक्का कैसे लगा सकते हैं। तो तुक्के से संबंधित हम बात करेंगे कि जो तुक्का है वो आप कैसे लगा सकते हैं, उसे अप्लाई कैसे करना है, कैसे तो आप तुक्का लगाओगे कि वो सही हो जाएगा। तो इसी संबंध में ऐसे बहुत से कारण होते हैं जिसकी वजह से हमें तुक्का लगाने को मजबूर होना पड़ता है। कुछ स्टूडेंट तो अपनी पूरी साल पढ़ते नहीं हैं, उसके बाद जब परीक्षा देने जाते हैं तो उनके पास तुक्का लगाने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। यानी कि बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं जो पहले तो पूरी साल पढ़ेंगे नहीं, फिर उन्हें मात्र 10 दिन के अंदर ही फिर वो वीडियो ऐसी सर्च करेंगे कि उन्हें 10 दिन के अंदर पेपर कैसे क्रैक करें, पेपर में अधिक से अधिक नंबर कैसे लेके आए। तो फिर वो ये चीज़ें अपना हथकंडे अपनाने लगते हैं। तो इसी हिसाब से तो दोस्तों आपको बता दें कि आप तुक्का मार कर कभी भी सक्सेस नहीं पा सकते। तुक्का मारकर आपको तभी आप यूज़ कर सकते हैं तुक्का को जब आपकी 50% आपकी नॉलेज हो गई और 50% आपका जो बचता है उसमें 25% आपका तुक्के से हो जाए तो आपका तुक्का लगाना सही है। अगर आप बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते हैं, आपने 10% की भी तैयारी नहीं की है, तो आप तुक्का लगाने मात्र से आप सक्सेस नहीं पा सकते हैं। फिर है कि क्योंकि जब भी तुक्का बहुत से लोगों को आपने कहते भी सुना होगा कि उन्हें तो एक भी दिन किताब नहीं खोल कर देखी और परीक्षा के अंदर केवल तुक्का मारकर ही पास हो गए। तो आपको ये सब सिर्फ और सिर्फ वहम में रखना है कि सिर्फ उन्होंने एक भी दिन पढ़ाई नहीं की है और वो तुक्का मारकर सही हो गए। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने 50% अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रखी होती है, पिछला उनका जो ज्ञान होता है वो, और फिर जो उनका 50% बचता है जिसमें उन्हें पास होना होता है, तो उसमें वो जो 25% है उस पर जाकर वो अपना तुक्का लगाते हैं, तो जाके वो उनका क्लियर हो जाता है। यानी किसी भी एग्ज़ाम में वो पास हो जाते हैं। क्योंकि हो सकता है कि उसने कुछ पढ़ा होगा और आपके सामने उसने झूठ बोल दिया हो और आप उसे सच समझकर फॉलो करने लगेंगे। दोस्तों क्लास के अंदर अलग अलग तरह के स्टूडेंट भी होते हैं, यानी कि कोई भी स्टूडेंट एक सा नहीं होता है, हर स्टूडेंट अलग होता है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सबको पढ़ते हुए दिख जाते हैं, जबकि कुछ ऐसे होते हैं जो क्लास के अंदर आवारागर्दी करते हैं और घर पर जाकर अपने बनाए रूटीन के अनुसार पढ़ते हैं। उनको देखने वाले अन्य स्टूडेंट यही समझते हैं कि ये तो पक्का फेल हो जाएगा क्योंकि ये तो पढ़ता ही नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इसके अलावा कुछ लोग वास्तव में ऐसे होते हैं जो कि कोर्स की किताबों को बिना पढ़े पास हो जाते हैं। तो दोस्तों इसकी वजह उनका नॉलेज होता है। काफ़ी बच्चे होंगे जो बिना किसी के कोई भी कोर्स नहीं लेते हैं और ना कोई किताब लेते हैं और वो पास भी हो जाते हैं। तो वो ऐसे क्योंकि उनकी पिछली नॉलेज जो होती है वो उनकी पिछली नॉलेज और उसी में वो अपना तुक्का और सिक्स सेंस अपना ऐड कर देते हैं, जिससे उनके एग्ज़ाम क्लियर हो जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि तुक्का लगाने के जो तरीके होते हैं उनके बारे में बात करेंगे, यानी कि हम तुक्का कब लगा सकते हैं और कब हम उस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। तो इसी पर हम आगे बात करेंगे आपको। तो हम इसमें देखेंगे कि तुक्का मारने की विधि में, तो दोस्तों आपको पता होगा कि आजकल जो आपके एग्ज़ाम हैं वो सभी एग्ज़ाम आपके वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम होते हैं। उन्हें हल करने का मतलब ये है, आपके पास ऑप्शन दिए होते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं। 4 ऑप्शन में से आपको किसी भी एक ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होता है। 4 में से कोई सा एक ऑप्शन आपका सही होता है और उसे कोष्टक के अंदर लिखना होता है। इस प्रकार के पेपर में तुक्का मारने की विधि और परीक्षा में तुक्का लगाने के तरीके आम परीक्षा में अंतर होता है। यानी कि आप सोचो, एक होता है आपका एग्ज़ाम, जैसे बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं उनमें तुक्का मारने का विधि अलग होती है, और जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनमें तुक्का अलग तरीके से लगाया जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कैसे तुक्का मारते हैं। तो उसमें पहला है आपका, पहली ट्रिक आपकी आ जाती है तुक्का मारने की कन्फ्यूजन विधि। यानी कि जो तुक्का मारने की कन्फ्यूजन विधि होती है वो क्या है, ये तुक्का मारने का सबसे बेस्ट तरीका है। मैं आपको सच बताऊं तो ये कन्फ्यूजन विधि वाली सबसे बेस्ट तरीका होता है, और ये मैंने खुद अपने ऊपर काफ़ी बार अप्लाई किया है। तो इसमें होता ये है कि सबसे बड़ी समस्या यह है कि इस विधि का जो प्रयोग है वो लोग पढ़कर जाते हैं वे ही कर सकते हैं। यानी कि जिन्होंने थोड़ी बहुत अपनी एग्ज़ाम की तैयारी की है, प्रिपरेशन की है, वही इस विधि को कर सकते हैं। तो परीक्षा के अंदर होता ये है कि जब हम बहुत सी चीज़ों को पढ़ते हैं लेकिन उनमें से कुछ चीज़ें हम भूल जाते हैं। ऐसा तो कोई नहीं है कि जो जितना पढ़े और उसे सब कुछ याद रहे। तो ऐसा होता है कि जब जितना हम पढ़ कर जाते हैं उसमें से हमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम भूल जाते हैं और कुछ चीज़ें हमें याद रहती है। तो इसका सही अंत क्या है, इसका यूज हम क्या करेंगे, तो इसका यूज करेंगे कि जो चीज़ें हम भूल जाते हैं, अब जब जैसे ही हम परीक्षा के अंदर कोई एग्ज़ाम में हम जब क्वेश्चन पेपर देखते हैं और क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन होता है उसे देखते हैं, तो हमें एक बार ये लगता है कि अरे ये क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा है, क्या
ये क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा है, तो हमारे मन में ये विचार आ जाता है कि ये क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा है, पर इसका क्या हो सकता है। तो फिर जब हम फिर ऑप्शन देखते हैं तो फिर हम उसका मन ही मन हल करने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हाँ, इसका ये बी सही नहीं होगा, इसका डी सही नहीं होगा, इसका सी नहीं सही होगा, इसका ए सही हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमें जानकारी है लेकिन कंफर्म नहीं है कि ए ही सही होगा। तो हम क्या करते हैं, हम उसमें अब जो गलत ऑप्शन होता है, जो हमें क्लियर हो जाता है कि ये ऑप्शन गलत होगा, तो उसे हम काट देते हैं। जैसे आपके 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से हमें 2 तो हमने बिल्कुल काट दिए, फिर बचा आपके ए और बी। तो ए और बी में हम देखते हैं कि इनमें से कौन सा ज़्यादा सटीक हमें लगता है, तो उस पर हम टिक कर देते हैं। तो ये आपकी जो ये वाली विधि होती है, ये कन्फ्यूजन विधि होती है। और यदि आपको किसी भी प्रश्न के अंदर यह महसूस हो रहा है कि जिस उत्तर का पलड़ा आपको भारी लगे, बस वही कर दें। कम से कम उसके सही चांस होने के जो चांस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। यानी कि जब हमें लगता है कि हमारा ए और बी में से हमारा ए वाला जो क्वेश्चन आंसर है वो हमारा ज़्यादा सटीक बैठ रहा है, तो हम उस पर टिक कर देते हैं, क्योंकि उसके हमारा सही होने का चांस ज़्यादा होता है, क्योंकि हमने उसके बारे में पढ़ा है लेकिन हमें कंफर्म नहीं पता है, इसलिए ये कन्फ्यूजन विधि हो जाती है। ठीक, फिर उसके बाद हम आते हैं दूसरी विधि पर कि तुक्का लगाने के एक आसान तरीका भी रिसर्च किया गया। यानी कि जो आपका एग्ज़ाम होता है वो बहुत तरीके से बनाया जाता है। क्या? बहुत तरीके से बनाया जाता है। तो जो आपका ये आसान तरीका जो रिसर्च विधि यानी कि दोस्तों, इस तरीके से तुक्का लगाने के लिए सबसे पहले परीक्षा के अंदर जो प्रश्न आपको आते हैं उन सबको हल कर लें। ये आपने काफ़ी लोगों से सुना भी होगा कि वो ये कहते हैं कि जो सरल क्वेश्चन होते हैं, जो आपको आ रहे होते हैं, उन्हें पहले सॉल्व कर लिए। क्योंकि इसका मतलब ये हो जाता है कि आपको जैसे 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चनों में से आपने 60 प्रश्न आपने सॉल्व कर लिए। तो क्या हुआ कि आप 40 बचे हैं, तो 60 तो आपके सही हो चुके और 40 बचे हैं, तो 40 पर आप तुक्का यूज कर सकते हैं। तो ये आपकी हो जाती है रिसर्च विधि। क्या होती है? रिसर्च विधि होती है। तो उनको हल करने के बाद उन सभी प्रश्नों के अंदर देखें कि किसी प्रकार के आंसर का क्रम चल रहा है। फिर आप क्या देखोगे, जो आपने 60 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए, फिर आप देखोगे कि उसमें किस प्रकार का क्रम चल रहा है। यानी कि ABCD का चल रला है कि 4 आंसर ए के सही है, 5 आंसर सी के सही है। फिर आप उसमें ये सर्च करें कि उसमें कौन सा ऑप्शन सबसे ज़्यादा सही हुआ है। तैयारी की है और जैसे कि मान लेते हैं कि 10 क्वेश्चन है और उसमें सबसे ज़्यादा ऑप्शन कौन सा सही हुआ है, तो ए जो ऑप्शन है वो 5 बार सही हुआ है, बी 3 बार सही हुआ है। तो इस तरीके से आपको इतना अंदाजा हो जाता है, तो आपके जो अंदर इसके आने की संभावना कम हो जाती है। तो क्योंकि आपका 5 भी ए सही हो गया है और बी भी सही हो गया है, तो उस हिसाब से उत्तर विकल्प का चयन करें। और ध्यान दें, आंख बंद करके ना भरें। उत्तर को पढ़ने के बाद उन पर सोचें कि आप जो लिख रहे हैं वो सही हो सकता है या नहीं। यदि आपको लगता है कि हाँ ये सही हो जाएगा, तो आप उस ऑप्शन को चुन सकते हैं। लेकिन तुक्का मारने का यह तरीका भी पूरी तरीके से क्लियर नहीं है कि हाँ इससे आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, क्योंकि कोई कितना भी बड़ा एग्जाम हो, कुछ भी हो, बिना तुक्का बिना सिक्स सेंस के फिर एक आपका आता है कि प्रतिशत लगभग बराबर सा होता है। रिलेटेड क्वेश्चन परीक्षा में जो हर आंसर होता है उसका प्रतिशत बराबर होता है, क्योंकि आपके काफी लोग कहते हैं कि सेक्शन में क्वेश्चन पेपर नॉलेज के साथ ही हम जो अपना सिक्स सेंस और जब सेक्शन में क्वेश्चन उसी से हमारे क्वेश्चनों को मारते हैं, तो उसमें क्या होता है, जैसे आपके 100 क्वेश्चन हो गए, जैसे 120 हो 100 क्वेश्चन हो गए, तो 100 क्वेश्चन में से आपके 25 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनका ए आंसर होगा, 25 ऐसे होंगे जिनका बी आंसर होगा, 25 ऐसे होंगे जिनका सी आंसर होगा, 25 ऐसे होंगे जिनका बी आंसर होगा। तो आप अगर सही आंसर का प्रतिशत देख सकते हैं, तो यह मात्र उदाहरण है और आपको यह मानकर चलना है कि परीक्षा के सबसे पहला 25 प्रश्न ऐसे हैं जो ए सही है स्टूडेंट और बाकी के 25 बी सही होते हैं। और जो अभ्यर्थी उस हिसाब से आप अपने जो प्रश्न किए हैं उनमें देख सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन किस ऑप्शन के लगाए। ऐसे ही वो 4-5 तो बस बचे हुए जो प्रश्न आपके बचे हैं उस पर आप जो कम भगवान ऑप्शन के वालों को भरोसे ही बैठे होते हैं, यानी कि हमें हमने पढ़ाई ही नहीं की है, भगवान जो चाहेगा वो हो जाएगा, तो वो लोग तुक्का लगा सकते हैं। फिर जो आपके या फिर जो जो आंसर समय बचे में उसमें आप यानी 25 कि में आप जिनके पास अपना टाइम ही सीट नहीं लगा था, के बस 25 में उन्होंने फॉर्म लगा भर दिया, वो एग्जाम में जा रहे फिर हैं, आप वो देखा क्योंकि जाएगा आपके जो 25-25 का रेशियो होता है, तो उसमें ये काफी परसेंटेज तक ऐसा होता है कि उसमें जो आपके आंसर होंगे वो सही होने के आपके चांस 120 का क्वेश्चन हो गया है, 150 यानी कि नंबर का 25 आपका क्वेश्चन पेपर हो आपके सी गया, ऑप्शन तो वाले हैं 150 में और आपके आपने कम सी से ऑप्शन कम मार अगर दिया आपके 90 नंबर आते लेकिन हैं क्वेश्चन तो तो आप ऊपर पास हो नीचे जाओगे। होते हैं ना। अब आपने 80 क्वेश्चन तो उसमें सही कर लिए, 25 में से कम हम आपके मान के 10 चलिए 15 कि तो आपने क्वेश्चन 80 सही हो क्वेश्चन ही सही जाएंगे। कर लिए हैं, कुछ ना तो होने आपको से तो कितने यही नंबर अच्छा है कि चाहिए? आपके अब 2 आपको क्वेश्चन चाहिए कि सही हो 5-6 जाएंगे। नंबर अगर आपके हो जाए तो तो आप सबसे और बढ़िया यूज रहेगा। भी आपको तो कब उसमें करना आप है, जब तुक्का आपको लगा पता सकते हो हैं, कि 5-6 हमें इनका नंबर आंसर चाहिए, पता ही तुक्का नहीं, लगा तब सकते आप हैं। इनका तो यूज कर अगर वो सकते हैं। ठीक है, तुक्का सही फिर निकल आता है जाता अपना है तो नेक्स्ट आपके
नंबर बन जाएंगे और आपका पास हो और जाएगी। आपको लीक पॉइंट बताऊं तो जो तुक्का होता है उसका आप यूज तभी करें जब आपको पता हो कि हाँ मुझे इसका आंसर नहीं पता है, तो तुक्का मारना है। और नेगेटिव मार्किंग में तो मैं आपको एक ही राय दूंगी कि आपको तुक्का कभी लगाना ही नहीं चाहिए। जो आपके क्वेश्चन आ रहे हैं बस उन्हीं पर क्लियर करें। हाँ, अगर आप पास नहीं हो रहे हैं तो आप तुक्का मार सकते हैं, लेकिन अगर आपको नेगेटिव मार्किंग तो बिल्कुल भी तुक्का ना लगाएं। फिर आपकी नेक्स्ट ट्रिक हम बता दें कि तुक्का मारने की एक और अच्छी ट्रिक है कर्व तरीका। अब कर्व तरीका क्या होता है, तो इसमें हम जो ORM शीट होती है उस पर ज्यादा फोकस करते हैं। तो जो आपकी ORM शीट है उस पर हम देखते हैं कि उस पर किस तरीके का कर्व बन रहा है, आपका किस तरीके का एंगल बन रहा है। तो उसमें क्या होता है दोस्तों कि परीक्षा के अंदर एक आंसर शीट आपको दी जाती है और उसके नीचे कुछ इस तरीके के ऑप्शन दिए जाते हैं, ABC ABC करके आपके ऑप्शन होते हैं। तो ऑप्शन के आगे आप ऊपर जो चित्र है उस पर कुछ इस तरीके से चित्र भी बने होते हैं, जिसका मतलब ये हो जाता है कि यदि आप 50 प्रश्न एक साथ हल करोगे तो आपकी ORM शीट के अंदर सही प्रश्नों का कर्व बन जाएगा। यानी कि कैसे प्रश्न और किस तरीके के प्रश्न आए हैं तो उसका क्लियर हो जाएगा कि किस एंगल में आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं। आप चाहें तो 25 प्रश्नों का भी कर्व तैयार कर सकते हैं, पर लेकिन इसका यूज आप तभी कर पाएंगे, वैसे तभी अच्छे से समझ पाएंगे जब आपने 10 साल के अपने पिछले जो 10 साल हो चुके हैं उनके पेपर होते हैं, उन पेपरों की आंसर शीट आपने चेक की हो कि उसके कैसे कर्व बन रहे हैं और उसका आप लीकेज कर सकें। हमने जो लगाया वही क्वेश्चन सही हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आपने जो क्वेश्चन पे टिक कर दिया वही क्वेश्चन सही हो जाएगा। बात हो जाती है कि यदि आप 10 सालों के आंसर शीट के अंदर बने गए कर्वों के बीच कनेक्शन स्थापित कर लेते हैं तो आप उसे कर सकते हैं और आप सक्सेस भी इसी में आगे देखते हैं कि क्या करना चाहिए, इसमें क्या नहीं करना चाहिए, किस तरीके का हमें यूज करना चाहिए। कि सबसे पहले पेपर के अंदर सही प्रश्न करने हैं और उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन अब आता है कि आपके हो गए 4 ऑप्शन। उसके बाद जो कर्व को आपने रिसर्च के अनुसार पूरा कर लिया तो आप उसमें क्लियर हो जाएंगे। 100 क्वेश्चन तरीका अधिक में भी आपका पार्टीशन होता है, तरीका है वो बहुत ही ज्यादा किस ऑप्शन से कितने लेकिन ये काम तभी करेगा जब आपने 10 ऑप्शन साल से आपके जो अंतर के जो कर्व हैं उनसे कोई ना कोई क्वेश्चन कनेक्शन के आपके 25 क्वेश्चन 10 नहीं तो कम से कम 5 नहीं तो 3 साल की जो आंसर शीट है 25 क्वेश्चन उनका कर्व कन्वर्ट अगर हो आप गए, तैयार कर लेते हैं तो आप आपका रहेगा जो ए से होंगे, ए से आपके 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन हो गए, जैसे आपका एक आप रसक चेक कर ले, फिर आपका आता है 2 का 25 क्वेश्चन हो गए। ठीक, अभी जब 25 हो जाएंगे फिर आगे तो आपको देखना क्या है कि आप सबसे पहले जब क्वेश्चन सॉल्व करो, ज्यादातर जो एग्जामिनर होते हैं वो इसी मेथड से फिर आ जाता है। तो जो तुक्का होते हैं उनकी सामान्य कर देते हैं तरीके से आप देखें कि नॉर्मली आप तुक्का कैसे लगा सकते हैं। तो जैसे आपका आपने जो जब ऑप्शन एक ही पूरा हुआ हो, कई बार क्या होता है कि हम किसी एक ही ऑप्शन को पूरा कर सकते पेपर हो गया उसमें मान लीजिए जैसे आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, 25 है, आंसर बी जो के आपने 25 दिए है, हैं वो सी किस के ऑप्शन 25 के है, डी के 25 कितने है ऑप्शन और आपने एक ही कंप्लीट कर पाया है तो 50 क्वेश्चन अब क्या देखेंगे तो आपके पास 3 ऑप्शन बचते हैं। करोगे कि आपने बी क्वेश्चन आपको पता होगा कि क्वेश्चन में 100 क्वेश्चनों का पेपर अगर बना है तो उसमें ज्यादातर पार्टीशन वाइज होता है, जैसे कि 25-25 का बी के 24 क्वेश्चन सही कर लिए हैं तो आपने या सी के 25 क्वेश्चन सही कर लिए हैं, उसमें आपने एक ही कन्वर्ट कर लोगे कि जो आपने ऑप्शन लगाए हैं और बी के 25 कर चुके वो ऑप्शन तब आपके पास ऑप्शन बचता है सी और हो जाएगा कि जैसे 25 क्वेश्चन जो आपके ए आपके ऑप्शन पास के दो हो ही गए चॉइस है तो आपने कि ए आप ऑप्शन सी की और अगर डी 10 को क्वेश्चन लेकर कर अपने लिए ऑप्शन तो अभी आपके 30 क्वेश्चन कि इसका सी इसका डी इसका सी इसका डी। अगर आपने केवल ए ही सॉल्व कर पाया है तो फिर आपके पास ऑप्शन 3 हो जाते हैं, 4 नहीं रहते, आपके पास ऑप्शन 3 हो जाते हैं जो कि आपको काफी महंगे पड़ जाते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप जितना उतना तैयारी भी करें, ये नहीं कि बस तुक्का लगाने पर ही अपना तोड़ दें। जब आपको लगे कि आप एग्जाम तोड़ सकते हैं, जब आपको लगे कि आप एग्जाम फाइट कर सकते हैं और एग्जाम के अंदर माइनस मार्किंग है तो आपको तुक्का लगाने से बचना चाहिए। जो हम तैयारी करते हैं उसके बाद जब आप कुछ ही पीछे चल रहे हैं और यदि एग्जाम के अंदर माइनस मार्किंग है तो आप ऐसी स्थिति में आपको सोच समझ कर तुक्का लगाना चाहिए, क्योंकि आपको सही के चक्कर में क्वेश्चन आपके कट हो जाएंगे, तो इसलिए आप बार बार बचना चाहिए। अगर आपसे और फिर जब आपको लगता है कि नहीं हमें तो दिल खोलकर तुक्का मारना तो दिल खोलकर तुक्का लगाइए, क्योंकि अगर हुआ तो आप पास भी हो सकते हैं, बड़ा एग्जाम हो कुछ भी हो बिना और जब माइनस मार्किंग नहीं है तो पक्का आप दिल खोलकर क्वेश्चन पर आराम से तुक्का लगा सकते हैं, क्योंकि कोई नुकसान ही नहीं, नंबर कटेगा नहीं और बढ़ जाएगा तो बढ़िया क्या काम करता है। कुछ हमारी नॉलेज फिर आता है कि सबसे अच्छा आसान तरीका क्या है और जो तुक्का यूज करते हैं उसी से हमारे एग्जाम्स क्लियर होते हैं। तो इसमें आपका दिया गया है कि जैसे